बोले श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी का आगमन हरी बत्ती के साथ प्रवेश कर गए हैं। हनुमान जी राम जी की पाती लेकर के। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले हनुमंतला महाराज की जय हो। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा गौरी के लाला हो, गमे राजा हो। देवों में देव
ढोल नगाड़ा बजावे। जय हो राजा हो गौरी के लाला हो गणे राजा हो, गौरी के लाला हो गणे राजा हो। पहली तोला मनावे, पहली तोला मनावे गजानन, पहली तोला मनावे। बिगड़ी काम बनावे, बिगड़े काम सवारे गजानन, बिगड़े काम सवारे, बिगड़े काम सवारे गजानन, बिगड़े काम सवारे। गौरी के लाला हो गणे राजा हो, 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 गौरी के लाला हो गणे राजा हो। बोली गजानन स्वामी की जय हो। हरि बोल श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चाकर्तारम् वन्दे वाणी विना लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम जननी जनक सब जीव की प्रभु श्री सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान महाराज की जय हो, सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय हो। बोले पावन धरा धाम की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी, अमर सभ्यता सोई हुई है। उस महानदी की घाटी पर तेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर कन कन आतुर हो जाता है, लेकर जिसका पावन नाम। हे अखिल विश्व के शांति बताया, श्री राज मलोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राज मलोचन तुम्हें प्रणाम। प्रातः वंदिनी पूज्यपाद स्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए छत्तीसगढ़ महतारी की पवरी कोरा में बसे पावन धरा धाम राम रखौली, ऐसा पावन पुण्य धरा ज्ञान की भूमि, धर्म की भूमि, माटी महतारी दाई शीतला दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए ऐसा पावन भूया में निवास करिया
जम्मू ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी, धर्म के धूरीला धारण करने वाले धर्मधर कुनिधि ज्ञानी राजा दशरथ तुल्य समस्त पिता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जम्मू बड़े भैया, सीता सावित्री अहल्या जैसे जम्मू बड़े दीदी, गुरु वशिष्ठ अत्रि मुनि जैसे जम्मू बुजुर्ग सियान नान्हे नान्हे बाल गोपाल, संगी जोरिया आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। ऐसे धर्म के मंच में विराजमान मंजी मर्यादा ला बताने वाले एवं अपन गुरुतुर वाणी मां संत समाज श्रोता समाज ला एक सूत्र में बांध के रखने वाले आदरणीय मन संचालक गुरुदेव जी की श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम। ऐसे पावन धर्म के मंच से सज्जित करने वाले समस्त आयोजक समिति, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के कार्य के लिए दान देने वाले, समय देने वाले संत समाज एवं समस्त राम भक्त राम अनुरागी आप सबके श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए हमारे टूटी फूटी वाणी ला पावन भरा धाम के कोना कोना तक पहुंचाने वाले साउंड वाले भैया जी, अवैया जवैया संत समाज श्रोता समाज ला बड़ सुधर व्यवस्था करे हुए कौशल्या भंडार के मोर समस्त माता बहिनी मन पिता जिन मन सुंदर सुंदर भोजन बना करके समस्त संत समाज और श्रोता समाज ला अपन हाथ से परोसते और ऐसा सुंदर व्यवस्था करने वाले समस्त आयोजक समिति ग्रामवासी आप सबके श्री पावन चरण कमल में हमारे सूर साधना बालिका मानस परिवार गौरव ग्राम चंद्रसूर जिला धमतरी रायपुर छत्तीसगढ़ के नान्हे नान्हे निरबोध अज्ञाले निगमन के ढले बस यही भाव रखते हुए किसी आराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम गौरी जग पानी के पावन भाव के साथ सत सत नमन प्रणाम वंदन है नमन स्वीकार करहूं आवंदाई हो बड़ सुघर अवसर आप सबके पावन धरा धाम में आज हमला राम कथा कहे के अवसर मिली और समय भी कितना सुंदर है, गोधोली बेला है ना। ये वो बेला आए जिन बेला में माँ लक्ष्मी जो ने घर में आते, गौ माता जो ने घर में आते, ऐसा सुंदर बेला में आज हम आपके समक्ष राम कथा कहे बर बैठे हुए हैं और ऐसा अवसर प्रदान करे बर समस्त ग्रामवासी हृदय धन्यवाद ज्ञापित करथन और आनंददायी हो रामचरित मानस के सुंदर यात्रा आप सब ला कराए के प्रयास करो। ओकर से पहले एक निवेदन चाहत हूँ और पूछना चाहत हूँ कि मोर आवाज है थे जावत है एकदम क्लियर सुनावत है ना एक अक्षर हाँ पीछू वाले मन बहुड़ान जात है ना कैसे हाँ हूँ नहीं आवत है ना और पीछे में बैठे भैया और हमार बाबा में मोर आवाज आवत है चलिए और बीच में बैठे तिगर मन पर तो जाते अच्छे जात नहीं काबर नहीं पूछा था बता काबर अपना सामने में बैठे हो पता है सामने में बैठे थे मन चीटिंग नहीं करे गुरुजी देख करते है ना। तो निवेदन यही समझ के बैठो कि आप भगवान के दरबार में तो बैठे हो, भगवान यहाँ आपके शिक्षक है और आप शिक्षक के समक्ष बिल्कुल शांत बैठो है ना भाई। यही भाव से अवन राम कथा की यात्रा करबो जहाँ कहे थे कि एक घड़ी आधो घड़ी पुली आधो के याद तुलसी चर्चा राम के कटाए कोटि अपराध। ये भगवान की कथा करोड़ों अपराध का काटने वाला आए जेला गोस्वामी जी महाराज थे कि रामचरित मानस ये कलयुग के समस्त मानव बर जितना मन के न दाई ओकर बर एक जन नाव के जैसे उपलब्धि आई। नाव जातो नहीं नाव डोंगा पहली जमाना में डोंगा पार करे हो तब गोस्वामी जी महाराज कथे कि ये संसार भी भवसागर आए भवसागर काला कथे तो ये संसार में जन्म लेकर आना फिर मर जाना फिर जन्म लेकर आना यही भवसागर कहलाते। यही संसार सागर आए यही चक्र आए और यही संसार सागर से जन्म मृत्यु के चक्र से हमला यदि छूटना है ये भव से छूटना है तो ओकर लिए का कि रामचरित मानस छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। आरती के एक पंक्ति में कथे आरती जब आप मन शुरू दिन से यह सब जन कथा सुना था ना
आर्थिक बेर रखो तो आर्थिक बेर एक पंक्ति कथे का छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस रामचरित मानस है क्या। तो हमार सनातन धर्म में 6 शास्त्र है महतारी, शास्त्र है ना, और अनेकों ग्रंथ है, ओकर रस हरे का रामचरित मानस। रस मतलब जूस कहे जाए, सार है ना। जैसे अभी गर्मी के दिन है, गर्मी के दिन में शरीर एक के तापमान बढ़ जाते, शरीर व्याकुल है बढ़ धरते, तो हमन का करथन जेकर गन्ना रस वाला रथे नी, वो गन्ना रस वाला कर जाके हमन गन्ना जूस पीथन पीथन के निकलिया तब मन राज कथे नी हाय बने लागी वो कथे नी काबर कथे पेट ठंडा लागी, मन बने लागी, व्याकुलता होत रथे। तो ये शरीर ठंडा करे बर, शांत करे बर ये संसार में रस है जाई, और मन बुद्धि चित्त ला शांत करे बर रामचरित मानस रूपी रस आए। जेल लकथे छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये संसार में अनेकों रामायण है महतारी, अनेकों रामायण, लेकिन तुलसी कृत रामायण जेलना कोई संत बहुत सुंदर किनका कि सूर घनेरे फिरे पन मांगत पै पद सूर को स्वाद कहाँ है, करताल मजीर बजावती है मेरा मतवाली सी याद कहाँ है, नरसी बसे प्रतिखंबन पे पर काटवे को प्रहलाद कहाँ है। देखिए ये कलयुग आया और हर खंबा में कौन बसे हुए हैं, तो भगवान नरसिंह है ना। सतयुग में खंबा ला फोड़ी तो नरसिंह भगवान निकली है ना भाई। तो कि नरसिंह बसे प्रतिखंबन पे पर काटे को प्रहलाद कहाँ है, श्री राम में कथा कितनों ने लिखी, श्री राम में कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ है, तुलसी सरसी मर्यादा कहाँ है। ऐसा मर्यादित ग्रंथ श्री रामचरित मानस जेकर अंदर गोस्वामी जी महाराज 7 कांड लिखी महतारी हो, और जिन पावन कांड में मोला चर्चा करना है हमारे हनुमान जी के आशीर्वाद से मिले प्रसन्न पुष्प रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जेल कमर के कांड कहे जथे। भगवान रामचंद्र जी के शरीर के एक अंग कहे जथे का कमर। 7 कांड भगवान के 7 अंग में बटे हुए हैं, और द्वितीय सोपान अयोध्या कांड ला कमर के कांड कहे जथे। कमर के कांड जहाँ आज भगवान राम ला वनवास भेजे बर सब अपन अपन कमर ला कशिश है ना। पहली तो राम जी ला राजपद देवर राजा दशरथ अपन कमर ला कशिश, और भगवान राम ला वनवास भेजे बर मंथरा अपन कमर ला कशिश, और तीसरा कई जो है भगवान राम ला वनवास भेज के ही मानी वो भी अपन कमर ला कष्ट के रही। और आज जब परमपिता परमेश्वर परमात्मा रामचंद्र जी वनवास गए हुए हैं, वो समय आज भरत जी महाराज ये माता कैकेयी के बेटा आए, वो भरत जी महाराज भगवान राम ला लाने पड़ जाते। वही मेरा ही कथा प्रसंग आए, जहाँ दोहा क्रमांक 231 में गोसाई जी महाराज कही कि भरती होई ना राज मधु विधि हरि हर पद पाई, कब होगी काजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिन साई। आज भगवान रामचंद्र जी कथे कि भरत ला कभी भी राजमद हो नहीं सके। भरत जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु और महादेव के पद ला भी पाली, फिर भी भरत जी महाराज ला वो पद और वो मद हो नहीं सके। और आज कि जैसे क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर सिंधु नष्ट हो सकती है, फट सकता है, ऐसे आज भगवान रामचंद्र जी के भाव आए। अमन मिले पावन कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। ओकर से पूर्व एक प्यारा से भजन की ओर चलथन। बोले श्याम श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि श्री राधे वॉल्यूम खोलते रखो यहाँ। हरि हरि श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि हरि हरि
परी बुधिया होगी रे संगी नर तला पाके पर बुधिया होगी
बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आवन कथा प्रसंग में यात्रा करना है ना, करना है ना। आवन कथे का कि राम कथा ला सुनबो कही के उतना दुरिहा ले आए हैं। राम कथा ला सुनबो कही के उतना दुरिहा ले आए हैं। और मोर महतारी मन तो देखो जन डहन भगवान की कथा हो अति डहन दोनों ठन बोल लमाए। जन डहन भगवान की कथा हो अति डहन दोनों ठन बोल लमाए। नहीं बनत है सुविधा अनुसार रख सकते हो, लेकिन आवन गोल लामे है तो लामे है, लेकिन मन हा दूसरा डहन छन लामे रहा है ना भाई। काबर सब जन उठ उठ के जावत है, घर में रंधैया है कि नहीं है। यहाँ भोजन नहीं बनाए, भोजनालय में सब जन नहीं बनाए, नहीं बनाए, बनाते काली बना ही आज नहीं बना। अच्छा चलिए तो भाई नहीं कहा है ना, बहुत जरूरी है भोजन और भजन दोनों जरूरी है। तो निवेदन जिकर जिकर घर में रंधैया है ते मन ही जग बैठे रहो और नहीं है ते मन कहीं नहीं कहां खबर रान्ना घलोक जरूरी है ना। लेकिन हमार पिता मन के कुछ काम नहीं रहे तो बिल्कुल आप मन भी यहां बैठे रहो। और आवन दोनों हाथ ऊपर प्रेम के साथ भगवान रामचंद्र के नाम से जोरदार जयकार। और फिर राम कथा में यात्रा चलिए। उठा बीच वाले बोले श्री रामचंद्र भगवान की। मैं बताऊं मैं सुबह कर खाए रहे नहीं, खाए घलोक नहीं हो समझे जाते, खाए भी नहीं हो तब वो इतना जोर से आवाज लगात हो और माइक लगे तब वो कहा तो नहीं लगे रहते तब वो मोर आवाज जाती, इतना झन हो तब वो मोर धन आवाज नहीं आती, ऊर्जा कम हो गई। अवन अपन अंदर ऊर्जा लाए के प्रयास करता रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जहाँ थे कि भरत ही होई न राज मधु। आज भगवान रामचंद्र जी कहा थे कि भरत ला राज मद होने वाला नहीं है। काबर कहा था और भरत कौन हरे। अवन भगवान रामचंद्र जी के पिताजी कौन हरे, कौन हरे। देखो मैं जब कथा के बार बैठो नहीं जानत रहो तो हूं मन पूछतो, जानत रहो तो मन पूछतो, नहीं जानत रहो तो जान और जानत रखो ना तो मोर ध्यान आ जाएगा पूछतो है ना। तो बता राजा भगवान रामचंद्र जी के पिताजी के का नाम रही से राजा दशरथ। और दशरथ के झर रानी रही से 3 झन। कौन 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 कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी है ना, 3 झररानी रही से। और तीनों झररानी में माता कौशल्या के बेटा कौन हरे, कौन हरे राम, भगवान रामचंद्र जी। और माता कैकेयी के बेटा कौन हरे, कौन हरे भरत जी महाराज। और माता सुमित्रा के बेटा कौन हरे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बहुत बढ़िया। अब भगवान राम के भाई हुई 4 भाई। और भगवान राम 4 भाई है महतारी हो, लेकिन भगवान राम आज अपन चारों भाई ने छोड़े बर तैयार हो गए। काबर की माता कैकेयी जो है राजा दशरथ कर वरदान मांगी कि सुन हो प्राण प्रिय भाव जी कांदे हो एक बार भरत ही टीका कि राजा आप बोला एक वरदान दो, भरत ला राजपद दे दो और राम ला 14 साल के वनवास। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 साल के लिए राम ला आप वनवास दे दो। और जब आज भगवान रामचंद्र जी वनवास निकले हुए हैं दाई, और वनवास निकली तो केवल भगवान राम नहीं निकली, राम के साथ लक्ष्मण भी निकली और सीता भी निकली। ज्ञान भक्ति और वैराग्य राम सीता और लक्ष्मण आज अयोध्या से निकल थे। और जैसे अयोध्या से निकली भरत जी महाराज का पता लगी कि राजा दशरथ
कि स्वर्गवास हो गए, मोर बड़े भाई ला वनवास हो गए। आज भरत जी महाराज जो ने व्याकुल हो करके अपन भाई ला लाने पर जावत है कि मैं अपन भाई ला वनवास नहीं भेजो, मैं राम ला वापस लेकर के आऊं। राम यदि वनवास जाही तो भरत राम के बिना नहीं रह सके। भरत जी महाराज अटूट प्रेम करते, अथाह प्रेम करते काकर से तो राम जी से, और आज राम जी ला मनाए कर जात रहे। जैसे लक्ष्मण जी महाराज का पता चली कि आज भरत राम ला लेके बरावत है, लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित हो जाते। जेकर माँ स्वयं भगवान राम ला मोर बड़े भैया ला वनवास है, आज ओकर बेटा मोर भैया ला लेके बरावत है। भरत हमरो साथ छल करे है और आज दिखावा करे बरात है। लक्ष्मण जी महाराज बहुत क्रोधित रहे, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज के क्रोध ला आज शांत करे बर भगवान रामचंद्र जी कथे कि लक्ष्मण भरत कौन हरे, तो भरत के लिए कथे महतारी हो कि तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी महाराज सब विधि से साधु हरे। अच्छा बताओ, साधुला लोभ रथे, जैसे कोई संत महात्मा रथे उमन ला कोई चीज के लोभ रथे का नहीं रहे ना भाई। उमन कथे का मोर प्रधानमंत्री बना दो, मोर राष्ट्रपति बना दो, नहीं कहा है। और भरत जी महाराज तो साधु आए, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी महाराज साधु हरे और भरत जी महाराज ला भगवान राम कथे कि उला अयोध्या के तो का, अयोध्या के पद तो छोटे मोटे पद हरे ना। यदि भरत ला ब्रह्मा के भी पद दे दिए जाए, भरत ला विष्णु के भी पद दे दिए जाए, भरत ला शंकर के भी पद दे दिए जाए, फिर भी भरत ला कभी भी राज के मद होने वाला नहीं है, पद के मद होने वाला नहीं है। महतारी हो ये तो स्वाभाविक बात है कि यदि कोई आदमी ला पद मिलते ना, है ना, कोई पद में रखे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं वो पद के लिए ओकर मन में लोभ आ जाते, मद हो जाते। पद मिले के बाद कहीं ना कहीं आदमी ला मद तो हो ही जाते भाई। लेकिन भगवान रामचंद्र जी कथे कि भरत ला कोई भी प्रकार के मद होने वाला नहीं है। भरत तो वो भैया है जिन सदैव कथे कि मोर बड़े भैया जेकर सेवा में दिन और रात करूं, केवल मोर बड़े भैया के चरण कमल में ही मैं पड़े रहा। ये भरत जी महाराज के भाव आए। जब भगवान राम ने भरत जी महाराज वापस लेके बरात थे ना, उस समय भरत जी महाराज त्रिवेणी संगम में स्नान करते। त्रिवेणी संगम जहाँ ज्ञान रूपी माँ सरस्वती, भक्ति रूपी माँ गंगा और कर्म रूपी माँ यमुना निवास करते, वही त्रिवेणी संगम में जब भरत जी महाराज स्नान करिष्णत आई तो वो समय भरत जी महाराज लग थे का कि भरत आप मोर कल्ले वरदान मांग लो, अब जो वरदान मांगू मैं देवर तैयार हूँ। भरत जी महाराज त्रिवेणी संगम से कथे कि हे माता, यदि आप मला वरदान देना चाहते हो तो केवल एक ही मोर मन में कामना है का कि अर्थ धर्म न काम रति गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न ठान। अर्थ धर्म न काम रुचि, मुला न अर्थ के चिंता है, मुला अर्थ चाहिए न मुला काम चाहिए, किसी भी प्रकार के मुला कोई कामना नहीं है, न मुला धर्म में रुचि है। अर्थ काला कथे जाई रुपया और पैसा, इला अर्थ कहे जाते। भरत जी महाराज कथे कि यदि अर्थ मतलब धन और दौलत, जे अर्थ के लिए, जे धन और दौलत के लिए माता कैकेयी जो नहीं मोर प्रभु मोर भैया बड़े भाई राम ला 14 साल के वनवास दे दी, ऐसा अर्थ के मैं का करूं, है ना भाई, ऐसा पद के मैं का करूं, मोला ये अर्थ नहीं चाहिए, मोला अयोध्या के राजपाट नहीं चाहिए, मोर मन में किसी भी प्रकार के कामना नहीं है जिला पूरा करना है, मोला किसी भी प्रकार के कोई भी धर्म नहीं चाहिए। काबर यदि धर्म थे कि छोटे भाई के रहते बड़े भाई वनवास चल दे तो मोला ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए।
इतना प्रेम करने वाले भरत जी महाराज भगवान राम से कथे कि अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाम निर्वाण जन्म जन्म प्रति राम पद जन्म जन्म तक जब भी इस संसार में मैं जन्म लेके आऊं कि इसकी रति राम पद भगवान के चरण कमल में मोला प्रेम होना चाहिए। मोर प्रेम मोर मन सदैव भगवान के चरण में लगे रहा है। बस आप बोला इतना वरदान दो। ये आए भरत जी महाराज कथे मातारी हो। भरत जी महाराज जब कोई पूछी कि भरत भाई ते कैसे आदमी आज के समय में भाई एक ठन जमीन पर लड़त है मातारी है ना, लड़त के नहीं लड़त है। आप मन के गान में कहा हमर दान ज्यादा होते इसने सही था नान जमीन पर भाई और भाई बंटवारा हुआ था नहीं कलयुग में एक रेसती कथे की रामायण को पढ़िए। जब रामायण पढ़ते ना तब समझ आते कि वास्तव में भाई कैसने होना चाहिए। रामचरित मानस तो हमला भाई भाई में प्रेम कैसे हो, पिता और पुत्र में प्रेम कैसे हो, माँ और बेटी ला कैसे होना चाहिए, एक धर्म पत्नी ला एक पति ला कैसे होना चाहिए, ये सिखाते जेला रामचरित मानस थे। और मानस में जहाँ आज भरत जी महाराज लकीहीन कोई कि भाई तोला अतेक बड़े अयोध्या के राज सिंहासन मिला थे। अब अतेक बड़े अयोध्या के राज सिंहासन छोड़ के ते कहाँ जावत है। भरत जी महाराज थे कि भैया ये अयोध्या के राज सिंहासन तो केवल एक ठन पद है ना, एक ही ठन पद में निवास करिए नहीं राजा कहलाए भरत था। ये अयोध्या के राज सिंहासन तो केवल एक पद आए, मोला तो दो पद मिला थे और वो दो पद का हरे तो भगवान के चरण कमल जब इंसान ला एक के बदला दो पद मिले तो वो जगह में मोला ये एक पद नहीं, मोला भगवान के दोनों पद चाहिए, चरण कमल चाहिए। ये ला कथे भाई रामचरितमानस में हम एक जगह देखते कहाँ बाली और सुग्रीव, कहीं दुनिया में खोजे की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस में ही कोने बाली जेन अपन भाई सुग्रीव ला जब सुग्रीव राजा बनिस ना तो इतना गरजते हुए आते और सुग्रीव ला इतना मारिस कि सुग्रीव पूरा भारत में भ्रमण कर डरिस अपन प्राण ला बचाए। देखो कारण का है केवल एक ठन पद के खातिर है ना। अगर बाली अपन भाई से प्रेम करतिस न दाई तो बाली अपन भाई ला सुग्रीव ला राजपद दे देतिस कतिस भाई ही चला मैं तो नीचे काम करहूं, लेकिन बाली ला वो पद के अहंकार है ना, वो पद चाहिए, इस पद के मद हो गई इस बाली ला। एक कारण से अपन भाई ला त्याग थे, अपन भाई ला मारे पर दौड़ थे। और भरत जी महाराज और भगवान रामचंद्र जी कथे कि संसार में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी भरत ला कोई भी पद के अहंकार नहीं होने वाला, लोभ नहीं होने वाला, मद नहीं होने वाला। ये भरत जी महाराज कथे। आवन आगे कथा प्रसंग में यात्रा करबो एक छोटे से भजन पश्चात। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे। हरिओम श्री राधे श्री राधे। हरिओम श्री राधे। लखन सिया राम मोरे राजा राम चंद्र की जय। चाहे तेर माँ रख ले, चाहे ते दुरिया रख ले, चाहे
भजन दे देना मोला दर्शन।
बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आवन भरत जी महाराज आज भगवान राम मनाए बराबर थे। भगवान रामचंद्र जी के भी भाव देखो। भरत जी महाराज के लिए कितना सुंदर है कि भरत जी महाराज के लिए कथे कि मोर भरत भाई ऐसे नहीं है। भरत जेकर लिए कहे थे कि भरत जी महाराज जब भगवान रामचंद्र जी ला वापस लेके बारात थे ना, वो समय भगवान रामचंद्र जी वन देवी लग थे कि वन देवी आप जितना ये कांटा है ना, ये कांटा ला साफ कर दो। वन देवी कथे कि काबर प्रभु कांटा ला साफ काबर करना है, आप तो वन में आगे हो है ना, वनवास तो आप आगे हो, अभी कांटा ला काकर लिए साफ करना है। तब भगवान कथे कि वन देवी मैं यहाँ तो आ गया, लेकिन मोर भाई भरत कौन है, मोर खोज में मोला वापस ले आए बर मोर लिए यही वन के रास्ता में आई। जब मोर भरत ये रास्ता में आई ना, मैं ओकर लिए कहा था ये कांटा मन लगता है हटा देवे। वन देवी कथे कि भगवान का आपके भरत भाई इतना कमजोर है, सुने हो भरत के अंदर तो 100 हाथी के बराबर शक्ति है, ऐसा भरत जी महाराजा है, तो का आपके भरत इतना कमजोर है। भगवान रामचंद्र जी कहते कि वन देवी मोर भरत कमजोर नहीं है, मोर भरत के सामने 1000 सेना भी आ जाए ना, फिर भी भरत के केवल एक ही भुजा वो 1000 सेना ला नष्ट कर सकते। लेकिन ये जो कांटा है, ये कांटा ला देखे ना मोर भाई हा, तो ओकर मन में ग्लानि होही, दुख होही, और मोर भरत रोए बल्लग जही। यही रास्ता ले मोर बड़े भैया राम बनवास गए है, पता नहीं कदे कांटा राम के चरण में भगवान के गोड़ में गड़े होही, मोर भाई ला कितना दुख होए होही। और भरत मोर दुख ला सोच करके स्वयं रोज ही ये भरत के भाव आए। ये हरे भरत जी महाराज जिन भरत जी ला कभी भी राजमद नहीं हो सके थे कि कब होगी काजी, जैसे एक काजी की बूंद से क्षीर सागर कभी नष्ट नहीं हो पाए। भाई भरत तो अपार प्रेम के सागर आए, और प्रेम की मूर्ति कहीं प्रेम की मूर्ति ला मद हो सकते, लोग हो सकते, महतारी हो जे नहा राम से जुड़े रखे ना, भगवान से जुड़े रखे, ओला आप कतनो लालच दे दो, वो कभी वो लालच में फंसने वाला नहीं है। फंसते का नहीं फंसे। यदि हम भगवान से जुड़े हैं तो हमला ये संसार के तोड़ मोर मैं माया एक सबसे कोई मतलब नहीं रहा है जब हम भगवान के हो सकन। लेकिन आज के समय में भरत जी महाराज जैसे भगवान ला प्रेम करने वाला कोई नहीं है। कहे जथे प्रेम ही सबसे बड़े पूजा आए भगवान के। आप प्रेम यदि भगवान से करत हो, आप भले भगवान के डेहरी में दिया नहीं जला पात हो, लेकिन यदि आपके भाव सच्चा है तो कहे जथे कि भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, और स्वयं का मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। ये प्रेम के प्रभाव आए। और भरत जी महाराज अपार प्रेम के सागर आए, जिन भगवान के प्रति इतना प्रेम रखे वो भरत जी आए। के जथे कि जब भगवान राम वापस ले जाए बर भरत जी महाराज आ जाते, भगवान कहते कि चलिए, भगवान कहते नहीं भरत में नहीं जाऊं, मुला वनवास जाना है। तब भरत जी कथे कि प्रभु आप वहां कामे सोहू तो घास उसके सैया में सोहू, आप वो जमीन में सोहू। यदि आप जमीन में सोहू तो भरत के कोई हक नहीं है कि भरत भी जमीन में सो जाए। यही कारण से कहे जथे कि भरत जी महाराज पन्न कुटी बना करके 14 साल तक भगवान की प्रतीक्षा करत रही, 14 साल तक। और पर्णकुटी का अलग थे कहे जैसे कि भरत जी महाराज जमीन ला खोद करके भगवान, यदि जमीन में भगवान सोए ना तो जमीन ला खोद करके भरत जी महाराज जमीन के अंदर में सोए। इतना प्रेम करे
और कथे प्रेम में यदि हम सब पड़ जान तो भरत जी महाराज जैसे हमार हृदय भी भगवान के प्रति दौड़े बल्लभ जही महतारी हो के थे कि भगवान के प्रेम में इतना शक्ति है कि प्रेम से पुकारो तो भगवान तरिया के पार में आ जाते, प्रेम से पुकारो तो भगवान भरे दरबार में आ जाते, प्रेम से पुकारो तो भगवान बिचखार में आ जाते। ये आए प्रेम के प्रभाव और भगवान प्रेम के प्रभाव से भरे दरबार में आके जहाँ माता द्रौपदी है ना जिकर चीर हरण होत रथे, माता द्रौपदी ला पांडव भी नहीं बचा पाए। वो समय माता द्रौपदी रथे भगवान ला पुकारी, भगवान ला इतना पुकार थे, भगवान ला करुण कलंदन करथे कि हे भगवान, हे प्रभु, हे बाके बिहारी मोर लाज बचा लो। और भगवान माता द्रौपदी के गुहार ला सुन करके स्वयं साड़ी बन करके उकर शरीर में लिपट जथे, तब कथे कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, ये साड़ी है ना ये नारी है, ये तो बाके बिहारी है, ये तो बाके बिहारी है। ये आए भगवान के प्रेम है ना, जो साड़ी बन के स्वयं माता द्रौपदी के तन में लिपटा के लाज ला बचाए कहे जथे कि प्रेम से पुकारो तो दरिया के पार में आ जाते। महाभारत में कथा आथे कि गजराज हाथी गजराज जो ने दरिया में गए थे स्नान करे बर। कहाँ गए थे? दरिया में स्नान करे बर। और जब वो स्नान करे बर जाते ना तो वही समय गजराज के पैर ला एक ठन मगरमच्छ पकड़ लेते। और मगरमच्छ जब गजराज के पैर ला पकड़िस ना तो गजराज छुड़ा नहीं सके। काबर कथे ना कि अपन गली में तो कुत्ता भी शेर होते और तालाब में तो राज काकर चलते मगरमच्छ के, है ना भाई। अब मगरमच्छ ला छुड़ा नहीं सके, गजराज छुड़ा के बहुत प्रयास करी, लड़े के प्रयास करी, अंततः जब हार गए तब गजराज जन हे भगवान याद करते, हे कथे हे बाके बिहारी मोला मोर लाज बचा लो, मोर प्राण बचा लो। और गजराज के एक आवाज सुनते ही भगवान स्वयं गजराज के प्राण बचाए बर दरिया के पार में आ जाते। ये आए प्रेम। तीसरा थे कि भगवान बिचखार में आ जाते। कहे जथे कि बालकांड में एक कथा आती नारद जी के। नारद जी जो ने जब विश्व मोहिनी के प्रभाव में पड़ गए रहीस ना, प्रेम में पड़ गए रहीस, और नारद जी जो है विश्व मोहिनी से बिहाव करना चाहते हैं। और नारद सोची कि मोर रूप तो इतना अच्छा नहीं है और विश्व मोहिनी इतना सुंदर है, तब का करी सुहा कि भगवान का एक रूप ला मांग ले तो कि के रेंगत रेंगत जाग रखे। अब सोचो महतारी हो हम हाँ भगवान ला एक आरान भगवान तो जरूरत है कबो नहीं कहा नहीं ये करार तो जरूरत है कि कबो भगवान आ जाएगा नहीं आ जाएगा। भगवान अगर हमरा स्वयं जाल पर थे है ना, हम मंदिर में स्वयं जाते और लेकिन नारद जी के प्रेम इतना अटूट रही भगवान के प्रति कि नारद जी जो नहीं केवल एक घाव बुलाते, हे नारायण आपकी आवश्यकता है मोला। भगवान तुरंत बिचखार में नारद जी के समस्या ला हल करे बर आ जाते। नारद जी कथे नारायण आप मोला अपन एक रूप ला दे दो। ये नारद जी के गुहार रथे और ये कारण से बिचखार में भगवान आ जाते। ये प्रेम आए और ऐसने प्रेम भरत जी महाराज भगवान के प्रति करते। तो इतना प्रेम करने वाला का भरत जी महाराज ला कोई भी राज के मत हो सकते का नहीं हो सके। महतारी हो ये दुनिया में भाई भाई में लड़ाई हुआ थे, भाई भाई की लड़ाई आज कहे थे कि एक दूसरे के जान के प्यासे बन थे। इतना बड़े बड़े लड़ाई दुनिया में हुआ थे। हमारे वर्तमान जगत में वर्तमान समय में भी आज के समय में लड़ाई हुआ थी, लेकिन भाई भाई ला होना कैसे चाहिए तो कहते राम और भरत के जैसे भाई ला होना चाहिए, राम और लक्ष्मण के जैसे भाई ला होना चाहिए। चारों भाई में इतना प्रेम कि भगवान राम की चारों भाई संग खाएं
संग खेले संग चारों भाई गुरुकुल गए। और यदि पिताजी आप मोला ये पद देवत हो तो ये पद में ये अयोध्या के राजपाट में भी चारों भाई के अधिकार है। ये भाव सबके अंदर होना चाहिए। और आवन पीलावती के संकेत एक भजन पश्चात आप सबसे विदाई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, अजना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बूझो बूझो गोरखना अमृत वाणी बरसेला कमरा भीगेला पानी जी। कबीरदास जी महाराज के उलट बासी गीत जेला आपके समक्ष परोसे के प्रयास करूं। वैसे तो मुला भजन गाय बर नहीं आए, लेकिन यदि आप सबके सहयोग मिल ही ताली के सहयोग मिल जाए तो बिल्कुल मैं भजन गाय के प्रयास करूं। तो निवेदन एक ऐसा भजन जो हमारे कलयुग के यथार्थ सत्यता ला बताते उलट बासी गीत आवन जुड़े के प्रयास करें। बूझो बूझो गोरखना हर से कमरा भीगेला पानी। बूझो बूझो गोरखना अमर दीवानी बरसे कमरा भीगेला पानी। बूझो बूझो गोरखना अमर दीवानी बरसे कमरा भीगेला पानी। बूझो बूझो गोरखना अमर दीवानी बरसे कमरा भीगेला पानी। बरसेला कमरा भीगेला पानी, बरसेला कमरा भीगेला पानी। बरसेला कमरा भीगेला पानी, बरसेला कमरा भीगेला पानी। बूझो गोरखना बरसे कमरा भीगेला पानी। बूझो बूझो गोरखना अमर दीवानी बरसे कमरा भीगेला पानी। की गोदी फेरे महतारी दी। लड़का की गोदी फेरे महतारी दी। जय हो बरसे कमरा भीगेला पानी दी। बुझो बुझो वो रखना अमर दीवानी बरसे कमरा भीगेला पानी दी।
अमृत वाणी बरसे कमरा भिगेगा पानी जी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम। बोले श्यावर रामचंद्र की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। एक शानदार मंडली हम सबके पीछे मंचन अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करे थे। आप इस समय मानस मंच के माध्यम से देख और सुन रहे थे सुर साधना बालिका मानस परिवार चंद्रसूर राजिम को। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक शानदार मंडली।